उमर, अस्सलाम वालेकुम। नए व्लॉग में खुश आमदीद। आज हम कचल आबशार की तरफ निकले हुए हैं। हालात देखे मेरे, क्या हालत है मेरी। काफ़ी रास्ता है। शगई में हमने अपने बाइक्स खड़े कर दिए और अब हम पैदल ऊपर की तरफ जाएंगे। रास्ता कुछ बेहतर है, लेकिन हम हाइकिंग के आदी नहीं है ज़्यादा, इस वजह से थोड़ा मुश्किल लग रहा है। सामने हमारे 3 बंदे और जा रहे हैं। हमारे कुल 4 बंदों का ग्रुप है। मेरा मेहमान उमर भाई, साथ मेरे 2 दोस्त मौलाना एजाज साहब और शाहिद जफर भाई इसी सफ़र के हिस्सा हैं। देखते हैं कचल आबशार कैसा है। आज का विज़िट हमारा सिर्फ एक आबशार के हद तक है, तो हमारे साथ रहे। सुनने में आया है हाँ कुमरी के आबशार। पीछे लोगों को देखो, क्रिकेट हर जगह पे पीली हुई। हाँ, अब मज़ीद थोड़ा ऊपर रास्ता है। भाई ना हवा है ना पानी का कोई ऐसे पीने का चश्मा है, तो पता नहीं हमने सही फैसला किया है या नहीं। अब देखते हैं। हाँ नहीं, ऐसे ट्रैक्स में जितने भी मुश्किल आए ना, सबसे ज़्यादा खूबसूरत वही लगते हैं। फिर चलो अल्लाह करे ऐसे ही हो, क्योंकि हम चारों में से कोई गया नहीं है पहले। हाँ बिल्कुल, हम इसी अलाई के हैं, लेकिन उस तरफ के भी निकले नहीं हैं। और इसका सबसे बड़ा मुहर्रिक वो मौलाना साहब बन गए। इसने कहा मैंने नहीं देखा यार, इसने जो चीज़ नहीं देखी हो और देखना हो, फिर प्रोग्राम यूं ही बन जाता है। और हम अगर हफ्तों से मेहनत करेंगे इनको ना, सुनने वाला नहीं होता। नहीं तो अगर बुरी हुई जगह तो इन्हें पकड़ना। हाँ, इन्हें पकड़ना है। सबसे बड़ा मुहारिब तो ये है इस्लामाबाद से। अगर ये ना हो तो काम कहाँ जा सकते? नहीं, ये इस्लामाबाद क्या कि अगर दुबई से आ जाते ना, लेकिन आपका मूड अगर ना होता तो मुश्किल है। चले भाई, देखते हैं आगे क्या होता है। माशाल्लाह भाई, ये 2 बच्चे सामने आ गए। छोटा सा चिटू है और ये एक मूटू है। दोनों ने मछली पकड़ी है, लेकिन ये खास कतका खास किस्म की मछली है, जिसको हम चकाड़ में कहते हैं। ठीक है, ये वाला। अब ये यहाँ से थोड़ा सा पानी उठा के इसमें डालेंगे ताकि मर न जाए, घर तक उसको पहुँचा सकें। तो ये कुछ चीज़ें होती है हमारी पहाड़ी एरिया में। ये वाला सीन चेक करो भाई। उमर भी मेरी तरह शौकीन है। जहाँ पे मेरा दिल करता है कि कोई खूबसूरत मंजर आप लोगों को दिखा दे, तो उससे पहले उमर वहाँ खड़ा रहता है और उसी मंजर को कैमरे में कैद करने की कोशिश करता है। यहाँ एक टरबाइन लगा हुआ है, हाइड्रो पावर जो होते हैं यहाँ भी है। पहाड़ी झरनों का सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है कि कहीं भी चाहो तो अपने लिए टरबाइन नस्ब करो और ज़रूरत के मुताबिक अपने लिए पावर जनरेट करें, बस मज़े रहे। तो यही कुछ होता है यहाँ पे। आबशार को थोड़ा सा रास्ता बाकी है, हम जाएंगे वहाँ पे। वो देखिए बच्चे लगे हुए हैं, वही मछली पकड़ रहे हैं जिस तरह के उन छोटों के पास था। ये देखो, तो ये तरीका होता है इसका। अच्छा, हम भी इसी तरह मछली
पकड़ा करते थे, जिस तरह के बच्चे नीचे लगे हुए हैं। और आज तक ये फ़लसफ़ा में नहीं समझ सका कि जब हम वो डंडे के साथ कुछ कीड़े पैरों के धागे में पैरों के उस डंडे के साथ बांध देते थे और उनको पानी में डबो के रख देते, वो बात तो ठीक थी। लेकिन ऊपर से हम सीटियाँ भी बजाते थे। अब ये सीटियाँ वो सुनते थे या नहीं, लेकिन मछली ज़रूर आते थे और हम उन्हें पकड़ लेते। तो यही तरीका बहुत पुराना तरीका है हमारे बचपन। भाई हमसे रास्ता गलत हो गया, हम आबशार के मुकाबले में ज़रा ज़्यादा ऊपर गए। एक पतला सा रास्ता है और नीचे हम उतर रहे हैं। हमारे लिए इतना मुश्किल तो नहीं है, लेकिन जो हमारा मेहमान है उसको अब कंट्रोल करना पड़ेगा कि खैर से नीचे आ जाए। और जहाँ तक आबशार की बात है तो वो सामने वहाँ पे है, ठीक है। जैसे हम वहाँ पहुँचते हैं तो फिर हम आपसे मुखातब होंगे। तो दाशीज वाखला चीज़ा गलत फ़र्क में मैं नहीं ले आया, वो मौलाना ने लाया। यार आपके पास तो जूते हैं, किसी तरीके से भी बस नीचे उतरो, आना। आखिरकार हम वापस ऊपर से उतर गए, ठीक है। और इन्हीं घास के बीचों बीच एक पतले से रास्ते पे, मुश्किल था यार बहुत, लेकिन चले निकल गया आखिरकार हम। और अब हमने जाना है, यही पास आबशार है वहाँ तक। कार दे जोड़ कर दे मंगला। लो भाई आखिरकार हम आ गए। बीच में रास्ता भूल गए थे, ऊपर उस घर तक हम चढ़ गए थे और जगह के नीचे थी। और अब आप आबशार के सामने आते हैं। ये लो भाई, ये है वो आबशार, वाकई बहुत खूबसूरत है और काफ़ी बड़ा है माशाल्लाह। यहाँ पे लोग पिकनिक के लिए भी आए थे, कुछ लड़के, कुछ पकाए भी हैं। ऊपर भी काफ़ी सारे लड़के बैठे हैं, बड़ा मज़ा आता है। करे ज़रा, वाह। बस मेरे दोस्तों, हम तो यहाँ आबशार तक पहुँच गए, जिस तरह के पीछे आप लोगों को नज़र आता होगा। तकरीबन जब आप खर्च बाज़ार से आते हैं राशन की तरफ, राशन से फिर ऊपर शगै के पास के ऊपर आना है, वहाँ तक आप बाइक से भी आ सकते हैं। फिर अगर आपके पास गाड़ी हो 4x4 तो आप यहाँ ऊपर एक जगह है वहाँ तक आ सकते हैं, वहाँ से फिर आपने नीचे उतरना होगा। लेकिन अगर आपके पास गाड़ी ना हो तो फिर आपको पैदल आना होगा, उसका तकरीबन आपका 1.5 घंटा लग जाएगा। तो ये यहाँ का सीन है। एक लड़के का प्रोग्राम भी उड़ गया काफी सारे आए थे तो इसका प्रोग्राम वाकई उड़ गया जूते सारे सब कुछ गीले हो गए। काफ़ी मज़ा आया यहाँ पे
कुछ वक़्त बिताकर, खुसूसन अपने दोस्त उमर भाई के साथ। और ये आबशार हमने काफ़ी अरसे से इसका सुना था, लेकिन कभी प्रोग्राम नहीं बना। और साथ मौलाना इजाज़ साहब, इस तरह के मैंने पहले इसका तारुफ करा दिया कि सारा कुछ इन्हीं की वजह से होता रहता है। और वो हमारा एक दोस्त अब आम वगैरह का इंतज़ाम हमारे लिए कर चुके हैं पहले से, तो बस वो कहा कि फिर इंशाल्लाह हम यहाँ से वापस निकलेंगे। हमारे बाइक्स वहाँ शगई में हमारे इंतज़ार में हैं, हम वापस जाएंगे। तो वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ। हमारा जो फ़ोटो सेशन था वो ख़त्म हो गया, अब आम सेशन है, जो कि आम तौर पे इन गर्मियों में यहाँ हमने आम लाए थे अपने साथ, ये देखो भाई, और ये लग गए। अगर मैं वीडियो बनाता गया तो ये मुझसे खा जाएंगे, इसलिए मुझे भी बैठना चाहिए। उमर भाई कैसा लगा आपको? मुबारक भाई, बहुत बहुत मुबारक हो जो जगह है और जो आपने एहतमाम किया हुआ है, क्या बात है यार, मज़ा आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया। और आखिर में तमाम दोस्तों को ये पैगाम है कि एक खूबसूरत आबशार तो है, लेकिन बराए करम यहाँ पर पिकनिक के लिए आकर इसको कम से कम गंदा ना करे और इसको साफ़ रखे। हमने तो सिर्फ अपने साथ आम लाए थे, लेकिन यहाँ पर जब देखा तो काफ़ी लड़कों ने चीज़ें जो है अपने छोड़े थे। यही चीज़ें वो होती है जो कि इस नेचर को ख़राब करता है, बर्बाद करता है, और इसका जो अपना खूबसूरत चेहरा है वो धुंधला कर देता है। तो बराए करम जो हजरत यहाँ पे आते हैं वो कोशिश करे कि यहाँ पर कम से कम गन ना फैलाए और अपना गन अपने साथ ले जाए। एक पैगाम देना चाहूँगा कि प्लास्टिक वेस्ट जो ख़ास तौर पर है ना, उसे इस झील के पास और पानी के पास ना फेंकें, वो समेटें किसी महफूज जगह पे या आग लगा दें या कहीं वेस्ट बिन में फेंक दें, ताकि झील इसी तरह खूबसूरत रहे और आप यहाँ आते रहें और इन्जॉय करें। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। ये बहुत पुराना खेल है, यहाँ पे अब भी राइज है बच्चों के बीच। अच्छा मेरे दोस्तों, ये है प्रॉपर नाला। नाला नाम है इसका, ठीक है। एक नाला होता है ना, वो नहीं है, नाला, ठीक है। और यहाँ से हमारे कुछ यादें वाबस्ता है। हम अपने दोस्तों के साथ आए थे और फिर हम ऊपर पहाड़ पे गए थे। कोई ख़ास नाम था उस पहाड़ का, गाबराई साइड है, पता नहीं क्या, जहाँ जो कि पुराना रास्ता था हमारे बड़ों का, वो भी हमने देखा था उसी पे। तो ये है नाला और नाला खड़, और उस तरफ पे वो कचल आबशार और कचल खड़ था। यहाँ पे बारिश भी हुई थोड़ी बहुत, और यहाँ इस मस्जिद के इमाम मौलाना सैफुल्लाह साहब के साथ हमने चाय भी पिया। बड़ा मज़ा आया, बहुत ज़बरदस्त लगा। ये है नाला और ये नाला की सड़क, बहुत ही अच्छा लगा। मुली से माखे मज़ा है का ना। ये आप देखे भाई, ऐसी सड़कें हैं और उस पे गाड़ी चलती है। कितने मुश्किल से ड्राइवर, इनको तो दाद देना चाहिए। मनना डेरा एक लाड़म लाड़म